जय हिंद। आज हम अध्ययन कर रहे हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम के बारे में ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जिसको हम बोलते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इन चारों ग्रहों के बारे में हमने पहले वाले वीडियो में अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे क्षुद्र ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा क्यूपर बेल्ट हो गया, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमने इसके बारे में चार के बारे में अध्ययन कर लिया था, इन चार के बारे में जिसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। अब हमें इन चार ग्रहों के बारे में अध्ययन करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ जाते हैं स्पेस में जहाँ जीवन की संभावना होती है उसको हम गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पड़ता है। क्योंकि ये मंगल अपनी तरफ खींच के रखता है, बृहस्पति अपनी तरफ खींच के रखता है, तो दोनों गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में ये अपने आप को बांध के रखा है। इसको वो उधर खींच रहा, जाने नहीं दे रहा है, और बृहस्पति अपनी तरफ खींच रहा है, जाने नहीं दे रहा है। उसको खींच के हुमचा के पकड़ के रखा है, इसलिए इसको जाने नहीं दे रहा है। तो ये हो गया क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह बने कैसे थे? देखिए, जब हमारे ग्रहों का निर्माण हो रहा था तो उसमें लोगों ने अपने अलग अलग थ्योरी दी हैं। जैसे एक टुकड़ा था, दूसरा टुकड़ा उस पर आके टकरा गया, जिसके कारण ब्लास्ट हुआ, तो ढेर सारे कंकड़ पत्थर धूल कर घूमने लगे। तो जो बड़े थे वो ग्रह बन गए, जो छोटे थे वो उपग्रह बन गए, जो उससे भी छोटे थे तो वही ये छोटे छोटे टुकड़े हैं। जैसे कोई ढेला तोड़ते हो तो जो बड़ा रहता है वो ढेला बन गया, और जो भुरकुसनी बनता है वही भुरकुसनी ये अपना क्षुद्र ग्रह बन गया। ठीक। अब देखिए बृहस्पति के बारे में अध्ययन करेंगे। जुपिटर। देखिए बृहस्पति इन ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर बहुत जल्दी अपना परिक्रमा घूर्णन पूरा कर लेता है। यह 9.5 घंटे में अपना पूरा परिक्रमा कर लेता है, सबसे जल्दी कर लेता है। उसके बाद में ये जो बृहस्पति है ये सूर्य का एक चक्कर 12 साल में लगाता है। कितना? 12 साल में लगाता है, जिसके कारण 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है। ये जब अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है तो 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है। अब देखिए जुपिटर के पास पूरे उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है गनीमेड। क्या नाम है? गनीमेड। इसके पास 79 उपग्रह हैं। 79 है, लेकिन उसमें से सिर्फ 16 को मान्यता प्राप्त है। कितने को? 16 को सैटेलाइट। देखिए पहले सैटेलाइट दो तरीके से होते हैं। एक तो जो नेचुरल बना हुआ है वो सैटेलाइट हो गया, जो ग्रहों के चारों ओर घूमता रहता है, और एक वो होता है जो मनुष्य अपने खोज के लिए या मौसम के बारे में जानकारी जुटाने के लिए वो कृत्रिम रूप से भेजता है, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो हो गया। तो उसको कृत्रिम उपग्रह बोलेंगे, और जो नेचुरल बना हुआ है उसको प्राकृतिक उपग्रह बोलेंगे। तो ये सबसे बड़ा उपग्रह हो गया गनीमेड हो गया। इसको ये जैसे अपने क्षुद्र ग्रह को खींच के रखता है। सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण इसी का है। अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पूरे क्षुद्र ग्रह को एकदम खींच के रखता है, जाने नहीं देता इसको। तो इसलिए इसको वैक्यूम क्लीनर भी बोलते हैं। क्या? वैक्यूम क्लीनर। इसको वैक्यूम क्लीनर भी बोलते हैं। इसको तारा सादृश्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तारा सादृश्य बोलते हैं। ये पश्चिम से पूरब घूमता है, इसलिए यहाँ पे सूर्योदय पूरब दिशा में होता है। अब हम अध्ययन करेंगे सैटर्न के बारे में। सैटर्न यानी शनि के बारे में। देखिए शनि के पास शनि जो घूमता है ये पश्चिम से पूरब घूमता है, इसलिए यहाँ पे सूर्योदय पूरब दिशा में होगा। शनि के पास में सिर्फ 62 उपग्रह हैं।
62 उपग्रह हैं, लेकिन उसमें से 21 को मान्यता प्राप्त है, 21 को मान्यता प्राप्त है। अब शनि देखिए, शनि ये हो गया। अब इसके पास में धूल कण के और ताराओं के जो समूह हैं उनके 7 छल्ले बने हुए हैं ऐसे, जैसे हो गया हमारा शनि, शनि हो गया। अब इसके पास 7 छल्ले हैं, 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 को नाम दिया गया है ABCD करके, ABCDEFG, ABCDEFG के नाम से जाना जाता है। इसके पास सबसे फेमस इसका उपग्रह है टाइटन, टाइटन सबसे फेमस उपग्रह है टाइटन, क्योंकि इसके छल्ले में ताराओं का समूह है, इसलिए इसको तारा इसलिए उसको आकाशगंगा सादृश्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकाशगंगा सादृश्य बोलते हैं। आकाशगंगा सादृश्य हो गया। ये अपना सूरज का एक चक्कर लगाने में कितना 29 साल लगता है, 29 साल लगता है सूरज का एक चक्कर लगाने में, सैटर्न। अब हम आते हैं अरुण, यूरेनस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए यूरेनस ऐसे है, जैसे इसके पास 7 छल्ले बने हुए हैं, ऐसे इसके पास 5 छल्ले बने हुए हैं, ऐसे 5 छल्ले बने हुए हैं। पहले तो देखिए सैटर्न के पास ये इतना हल्का है कि ये पानी में डूबता नहीं, सबसे हल्का है हमारा सैटर्न, सबसे हल्का ग्रह है। अब ये यूरेनस जो है, इसके पास जैसे इस पर 7 छल्ले बने हुए हैं, ऐसे इसमें 5 छल्ले बने हुए हैं, और ये कितना 82 डिग्री झुका हुआ है, ऐसे कितना 82 डिग्री, एकदम से ऐसे है, थोड़ा गिरेगा धपाक से गिर जाएगा, एकदम से ऐसे है, ऐसे गिर जाएगा, 82 डिग्री झुका हुआ है। तो इसको लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। क्या? लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं इसको। ये 82 डिग्री झुका हुआ है। देखिए अब हम आते हैं अरुण पे, अरुण जिसको बोलते हैं नेपच्यून। नेपच्यून देखिए पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ 2 ही ग्रह हैं उल्टा घूमते हैं, एक हमारा है वीनस और दूसरा है अरुण। एक वीनस है, एक अरुण है। ये दोनों सारे उपग्रह पश्चिम से पूरब घूमते हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 उपग्रह ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम घूमते हैं, इसीलिए यहाँ पे सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में होता है। और ये क्या है? ये उल्टा घूमता है, ये ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। ये सबसे ठंडा है और सबसे लेट में सूरज का परिक्रमा करता है। ये सबसे दूर है, सबसे दूर है और सबसे दूर है और सबसे ठंडा है, सबसे दूर है और सबसे ठंडा है। देखिए अरुण के बारे में और जान लीजिए। अरुण को शुरू में जब देखा गया तो लोग बोले एक ग्रह है, लेकिन इसको तारा समझ के छोड़ दिए थे। बाद में जब टेलीस्कोप आया तो जब उसके थ्रू उसको देखा गया तो बोला भैया ये तो तारा नहीं है, ये तो ग्रह है। बाद में इसको ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए इसको सबसे मॉडर्न प्लेनेट बोलते हैं। क्या? मॉडर्न प्लेनेट यानी आधुनिक ग्रह भी बोलते हैं अपने अरुण को। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हमारा नेपच्यून हो गया। अब पढ़ते हैं प्लूटो के बारे में। प्लूटो क्या है? प्लूटो देखिए, प्लूटो को पहले ग्रह की श्रेणी में था, लेकिन 2006 के पहले ग्रह की श्रेणी में था, लेकिन 2006 के बाद में इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिए हैं। इसके दो तीन रीजन थे। देखिए ये पहले आकार में तो बहुत छोटा है, ये दीर्घ वृत्ताकार चक्कर नहीं लगाता, सूरज का दीर्घ वृत्ताकार चक्कर नहीं लगाता। ये क्या है? जो हमारा वरुण है उसके पथ को काट दे रहा है। जैसे हमारा वरुण ऐसे घूम रहा है, ऐसे यहाँ पे ऐसे,
और ये क्या करता है, ये इसी के पथ को इसे काट दे रहा है, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिए गए हैं। और सबसे लास्ट में आता है हमारा क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट क्षुद्र ग्रह के ही जैसा है, तो आप लोग समझ जाइएगा उतना। अब यहाँ पे आंतरिक और बाह्य ग्रह में से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए आंतरिक ग्रह में हम सबसे पहले देखते हैं कि आंतरिक ग्रह में सबसे बड़े ग्रहों का क्रम कैसे है, कि नंबर सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है आंतरिक ग्रह में। नंबर 1 पे आएगा पृथ्वी, नंबर 2 पे नंबर 1 पृथ्वी, नंबर 2 पे वीनस, नंबर 3 पे मंगल, नंबर 4 पे बुध, नंबर 2 पे वीनस शुक्र जिसको बोलते हैं शुक्र, नंबर 3 पे मंगल, नंबर 4 पे बुध आएगा। बड़े ग्रहों का क्रम कैसे है, आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा है पृथ्वी, उसके बाद में है शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, सबसे छोटा बुध है। अब देखिए, अब बाह्य ग्रहों में ग्रहों का क्रम क्या है, सबसे बड़ा है हमारा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। अभी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है आंतरिक ग्रह में कि पृथ्वी के पास ग्रहों का क्रम क्या क्या रहेगा, पृथ्वी के पास सबसे ग्रहों का क्रम क्या रहेगा। तो नंबर 1 पे पृथ्वी, नंबर 2 पे भी आएगा शुक्र, नंबर 3 पे आएगा मंगल, और फिर नंबर 4 पे आएगा बुध। ये ग्रहों का क्रम है दूरी के हिसाब से। उसके बाद फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले सबसे बड़े ग्रहों का क्रम क्या है, तो सबसे बड़ा भैया ये चारों सबसे बड़ा है। अगर पूछ ले सबसे बड़े ग्रहों का क्रम क्या है, तो ये चारों सबसे बड़ा है। इसको उठा के इसे छाप देना है। नंबर 1 पे आ जाएगा, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे ये। अब क्योंकि इसको निकाल दिया है तो इसको छोड़िए, 5 पे आ जाएगा, सॉरी 4 पे आएगा, 4 हो गया हमारा, ठीक है, ये 4 हो गया। अब उसके बाद में बड़े ग्रहों का क्रम ये उठा के रख दीजिए और सेम यही हूबहू उतार के रख दीजिए, ये सेम ही है। तो सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक, ये 4 हो गए। 5वें नंबर पे पृथ्वी, 6ठे नंबर पे शुक्र, 7वें नंबर पे मंगल और 8वें नंबर पर बुध। ऐसे उठा के रख देना है। 8वें नंबर पे बुध, यानी ये जैसे क्रम लिखा हुआ है ऐसे याद कर लेना। उसके बाद में ये 4 उठा के रख देना। तो 1 2 3 4 पे ये आ जाएगा, 5 पे पृथ्वी, 6 पे शुक्र और फिर मंगल, फिर लास्ट में बुध। ये ग्रहों का क्रम है। देखिए जब शुरू में सैटेलाइट से सबसे पहला जानवर कौन सा भेजा गया था, कुत्ता, उसका नाम था लाइका नाम का कुत्ता सबसे पहले भेजा गया था, लाइका नाम का कुत्ता। और पृथ्वी पर मानव के द्वारा भेजा गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा था, स्पुतनिक था। कौन सा, स्पुतनिक था। और जानवर में कुत्ता का नाम था लाइका। सैटेलाइट कौन सा पहले भेजा गया था, स्पुतनिक भेजा गया था। देखिए पूरे दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे देश हैं जो अभी मंगल ग्रह पे पहुंच पाए हैं। उसमें से चौथा देश है भारत। अभी चार ही देश मंगल ग्रह पे पहुंच पाए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे हम चंद्रमा की कलाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ऐसे वैसे बढ़ते हुए चलेंगे।